Non-stop 100. उत्तर प्रदेश के मथुरा में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हुए शामिल। चिंतन शिविर में यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का भी होगा मुद्दा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर अब से कुछ देर पहले पहुंचे राहुल। आखिरी मिनट में बदला मंदिर नहीं जाने का फैसला। लखनऊ में स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नई मुहिम। ग्रेट इंडिया ब्लड प्रेशर अभियान का किया उद्घाटन। बेटी बचाने के लिए खाप पंचायत का फैसला। शादी के वक्त ही पति पत्नी लेंगे 8वां फेरा। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों का दम। एलजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 9 लोगों के नाम घोषित की। सीटों को लेकर विवाद पर चिराग पासवान ने माना 2 सीटों पर थी दावेदारी, लेकिन बीच का रास्ता यही निकला कि 8 सीटें मांझी को मिलें। एलजेपी में बगावत को लेकर चिराग पासवान का जवाब। घर का मामला होने की वजह से बेहद संवेदनशील। बाहुबलियों को टिकट दिए जाने के खिलाफ है चिराग की पार्टी। मांझी ने 3 सीटों की मांग करके बढ़ाई एनडीए की मुसीबत। कहा और सीट मिलने पर ही बनेगा संतुलन। आज मखदूमपुर से पर्चा भरेंगे मांझी। आज भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांड स्तर की फ्लैग मीटिंग। भुज के चकदा बाग क्रॉसिंग पर होगी बातचीत। ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत में सीजफायर के उल्लंघन का उठेगा मामला। सीमा पर शांति कायम रखने को लेकर होगी बातचीत। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा भारत चीन के साथ सभी पड़ोसियों से चाहता है अच्छे रिश्ते। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री राजनाथ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में आईटीबीपी कैंप में नए कैंपस का किया उद्घाटन। सांबा के बाद लेह का करेंगे राजनाथ दौरा। राजनाथ पूर्वी लद्दाख के चुमार का भी करेंगे दौरा। हाल के दिनों में भारतीय और चीनी फौज गतिरोध के सामने आमने सामने थी। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से उठे सवाल। रनहौला इलाके में 9वीं की छात्रा को अगवा कर किया गया गैंगरेप। छात्रा स्कूल जा रही थी। 3 लड़कों ने कार में अगवा किया। नजफगढ़ इलाके में जाकर किया गैंगरेप। लड़की को 10 घंटों तक बंधक बनाकर दरिंदों ने किया रेप। घर के बाहर फेंक कर हुए फरार। आरोपियों ने अश्लील एमएमएस भी बनाया। फेसबुक पर डालने की धमकी भी दी। एक लड़के को पहले से जानती थी लड़की का आरोप। शिकायत के कई घंटों बाद तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। बाद में रिपोर्ट लिखी। अब तक किसी को पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया। दिल्ली के रघुवीर नगर में मां और 2 बच्चों के शव मिले। गले पर चाकू के निशान। जमशेदपुर में महिला के साथ गैंगरेप। 2 हैं आरोपी। राजस्थान के बाली में गैस टैंकर पाइप और बाइक के बीच टक्कर। 3 की मौत। बाइक पर सवार थे 4 लोग। यूपी के रामपुर में गैस रिफिलिंग के काले कारोबार का खुलासा। गैस टैंकर में लगी आग 2 झुलसे। अजमेर शरीफ दरगाह में बम की अफवाह के बाद चौकसी बढ़ी। खाली करा लिया गया था पूरा दरगाह परिसर। डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने वापस लिया विरोध प्रदर्शन। फिल्म के रिलीज को लेकर कर रहे थे मांग। फिल्म के रिलीज की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे समर्थकों ने भी पटरी से हटने का फैसला किया। बठिंडा, मुक्तसर, मोगा में ट्रेन सेवाएं थी प्रभावित। बोडोलैंड की मांग को लेकर असम के चिरांग में प्रदर्शन। सरकार को 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम। प्रदर्शनकारियों की धमकी। मांग पूरी नहीं हुई तो 10 अक्टूबर से रेल सड़क मार्ग पूरी तरह से कर देंगे बंद। रामेश्वरम में मछुआरों की नाव हादसे का शिकार। तैरकर किनारे पर पहुंचने में कामयाब रहे 4 मछुआरे। आसाराम केस के गवाह पर हमले के आरोप में 2 गिरफ्तार। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को पकड़ा। झारखंड के गढ़वा में पुलिस सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। नक्सली संगठन के मुख्य सरगना पूर्व कमांडर बेचन सिंह खरवार को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर मारा छापा। TPC-3 नाम से नया संगठन बनाने की हो रही थी साजिश। हथियार, मोबाइल,
जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने सरकारी डॉक्टर को जमकर पीटा। इमरजेंसी वार्ड में घुसकर हमला, 5 आरोपियों में से 4 गिरफ्तार। हमले के विरोध में अस्पताल के डॉक्टर नर्स हड़ताल पर, सुरक्षा मिलने पर काम पर लौटने की कही बात। हिमाचल के बिलासपुर में सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू आखिरी चरण में, टनल में घुसी एनडीआरएफ की टीम। सुरंग में फंसे 2 लोगों के जिंदा होने के मिले थे संकेत, तीसरे मजदूर का पता नहीं। दिल्ली के अलीपुर में ज्वेलरी दुकान में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया महिलाओं का गिरोह, सीसीटीवी में कैद। हिमाचल के नाहन में एमएमएस बनाकर कारोबारियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने एक लड़की और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। लड़की फांसती थी ग्राहकों। पुलिस के अनुसार गैंग ने कारोबारी को लैंड डील के सिलसिले में पहले होटल में बुलाया, फिर बंदूक दिखाकर महिला और उसके साथियों ने बनाया एमएमएस। दिल्ली के कृष्णानगर में कपड़ा कारोबारी से दिन दहाड़े 50 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। लूट के बाद पिस्टल लहराते मौके से फरार बदमाश। पुलिस को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला। दिल्ली में टीवी अभिनेत्री ने प्रोड्यूसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। घटना के बाद से प्रोड्यूसर फरार। दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में शूटिंग के दौरान अभिनेत्री ने लगाया आरोप। कानपुर के महाराजपुर थाना इलाके में खेत में मिला प्रेमी जोड़े का शव, पुलिस जांच में जुटी। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की, कारण का पता नहीं। हरियाणा के भिवानी में अस्पताल के सामने आई लापरवाही। प्रसव के लिए पहुंची महिला ने टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के सिर में आई चोट। घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। मध्य प्रदेश के हरदा में महिला ने युवक के सरेआम चप्पलों से पिटाई की। मिड डे मील को लेकर अपने खिलाफ शिकायत से महिला का गुस्सा भड़क गया था। असम के गोलकागंज में 2 युवकों पर हमले के बाद बवाल। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए 60 राउंड पुलिस ने की फायरिंग। मध्य प्रदेश के रायसेन में 10 साल के मासूम पर अत्याचार। घर वालों ने ही उल्टा पेड़ से लटकाकर पिटाई की। स्कूल से आई थी बच्चे की शिकायत। गुस्से में परिवार था, चाचा ने ये हरकत की। दिल्ली में कालकाजी मंदिर के पास एक नवजात बच्ची मिली। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान के पाली में दहेज के खातिर महिला पर जुल्म। ससुराल वालों ने डंडों से हमला किया। शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में अचानक तेंदुआ घुसाने से अफरा तफरी। वन विभाग ने जाकर पकड़ा। दिल्ली में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी। डेंगू ने अब तक 23 लोगों की जान ली। 2500 से ज्यादा लोग चपेट में। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में डेंगू से पति की मौत के बाद पत्नी ने की आत्महत्या। महिला के पति पुष्पेंद्र को पहले गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा। लोहिया अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। परिजनों के अनुसार पति की मौत से सदमे में थी रेखा। घर में पंखे से लटक कर ली आत्महत्या। दिल्ली के जनकपुरी में डेंगू ने 51 साल की महिला की जान ली। एक दिन पहले उत्तम नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप, तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स ने बड़े अस्पताल में ले जाने को कह दिया। दिल्ली में आज से 55 सरकारी डिस्पेंसरी बुखार और डेंगू क्लिनिक में तब्दील। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, डेंगू को लेकर आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं। हम अप्रैल में ही जारी कर चुके हैं चेतावनी। मुंबई में 19 जून को बारिश से हुई लोगों को परेशानी के लिए जिम्मेदार 14 कर्मचारियों पर गाज। सभी को सस्पेंड किया गया। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब। कई जगह पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित।